दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। सरकार बनाने का दावा फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। आज का दिन वो अंतिम दिन है जिसका हम कई बार पहले आपके वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि अगर आज यानी कि 26 नवंबर तक सरकार का गठन नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यद्यपि अब राष्ट्रीय शासन लग जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार महायुति की बननी है, राज्यपाल भी भाजपा के हैं, राष्ट्रपति से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई भी संवैधानिक संकट पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर सवाल इस बात का है कि सब कुछ अगर ठीक है तो आखिर क्या रीजन है, क्यों सरकार नहीं बन पा रही है? सिंधे ने पेच फंसा रखा है या फडणवीस ने पेच फंसा रखा है? सवाल इस बात का है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर कोई पेच नहीं फंसा है तो एक नए मोहन यादव की तलाश है? जी हां दोस्तों, ये महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि हर स्टेट के अंदर जब जब चुनाव हुए हैं, जिन चेहरों पर भरोसा किया गया है, कहीं महाराष्ट्र फिर शिवराज सिंह चौहान के इतिहास को दोहराने तो नहीं जा रहा है? कहीं शिवराज सिंह चौहान की तरह फडणवीस का नाम सबसे नंबर 1 पे रहे और बाद में पता लगा कि उनका आता पता नहीं चला? क्योंकि महाराष्ट्र के समीकरणों को अगर देखें तो ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाना मराठी मानुष के साम्राज्य के अंदर कितना सही होगा, इसका भी आकलन भाजपा कर रही है। आरएसएस जिसका नागपुर हेडक्वार्टर है, जिसने अपनी जी तोड़ कोशिश कर दी, क्या तावड़े को जिस तरह फंसाया गया, ये जो खबरें लीक की गई उसमें किसका हाथ था, ये भी इंटरनल शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो आरएसएस का हो चाहे भाजपा को, उसको पता चल चुका है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होगा उसका कोई कनेक्शन बीसीसीआई से होगा? जी हां दोस्तों, हम विस्तृत खबर विश्लेषण की तरफ आते हैं थोड़ी देर में। उसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम आपसे करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ये आपका परिवार बढ़ता रहेगा। आपका विश्वास अटूट है, हमें आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। अब सवाल दोस्तों ये है कि इसमें बीसीसीआई कनेक्शन कहां से आ गया? जी हां दोस्तों, अगर अगर फडणवीस को बनाना था तो सिंधे की हैसियत नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री को रोक लें। भले उन्होंने पेच फंसा रखा है, आज सिंधे ने इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को जाकर, एक औपचारिकता होती है, और राज्यपाल ने उनको जब तक कोई सीएम का गठन नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा, तब तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बोल दिया। ये एक औपचारिकता है। सवाल इस बात का है कि सिंधे ने पेच फंसाया है, क्या सिंधे का पेच इतना महत्वपूर्ण हो गया है भाजपा की शीर्ष नेतृत्व के लिए? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी काबिलियत है कि वो सिंधे को आंख दिखा दे तो सिंधे बैठ जाएंगे, क्योंकि सिंधे आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो महायुति को छोड़ सकते हैं और ना ही महाविकास आघाड़ी में जाके कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर सिंधे ने ये गलती करने की कोशिश की तो उनके आधे से ज्यादा विधायक टूट करके भाजपा के पास चले जाएंगे। सरकार महायुति की ही बनेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। सिंधे का सपना, सिंधे का साम्राज्य, जितना सिंधे से फायदा भाजपा को लेना था वो ले चुकी है। सिंधे का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगर वो किसी गलतफहमी में है तो कुछ दिन में दूर हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि हो सकता है सिंधे का प्रेशर इसलिए हो कि भाई अगर तुमने हमें सीएम नहीं बनाया तो हमारी इज्जत बचाओ, हमें कम तुम डिप्टी सीएम तो बना दो। क्योंकि अजीत पवार ने दांव खेल दिया है। अजीत पवार ने पहले ही फडणवीस को समर्थन दे करके उनके गुड बुक में अपना नाम लिखवा लिया है, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम की जगह एक ही डिप्टी सीएम हो।
अगर एक डिप्टी सीएम होगा तो अजीत पवार का नाम पहले होगा। अब सिंधिया फंस चुके हैं कि करें तो क्या करें। मीडिया रिपोर्ट की बता रही है कि सिंधे ने काफी विरोध दर्ज किया है और ये दावा किया गया है कि इसके पहले जब भी मीटिंग हुई थी तो कहा गया था कि सीटें किसी की कम हो किसी की ज्यादा हो, मुख्यमंत्री सिंधे होंगे। क्योंकि भाजपा वैसे ही ज्यादा सीटों पर लड़ी है, 150 सीटों पर लड़ेगी तो सीटें उसकी ज्यादा आनी ही थी। एक सिंधे का परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है, असली शिवसेना होना उन्होंने प्रूव किया है। तो सवाल इस बात का है कि फिर इस काम में देरी क्यों। दोस्तों, जो महाराष्ट्र में एक नई खबर सूत्रों से निकल के आ रही है, वो खबर ये है कि शायद अगर फडणवीस का नाम साइड होता है और एक नए मोहन यादव की तलाश होती है मध्य प्रदेश की तरह, तो निश्चित रूप से एक नाम आ रहा है जिसका कनेक्शन बीसीसीआई से है। और बीसीसीआई से होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, उनके बेटे, इससे रिलेटेड है। नाम है मुंबई भाजपा की अध्यक्ष, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष, जय शाह के अत्यंत करीबी या ये कह ले बाएं हाथ, आशीष शेलार। जी हां, आशीष शेलार। हो सकता है कि आशीष शेलार महाराष्ट्र के नए मोहन यादव हों। अचंभे वाले नाम। अब आशीष शेलार क्यों हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि नए चेहरे के रूप में नए मोहन यादव की खोज में आशीष शेलार सबसे फिट बैठते हैं। एक तो चाणक्य का उनके ऊपर हाथ है, जय शाह के अत्यंत करीबी हैं और जय शाह के साथ साथ पूरी बीसीआई के काम में जय शाह के साथ आशीष शेलार हर जगह नजर आ जाएंगे। कहीं भी आप देखेंगे अगर जय शाह हैं तो आशीष शेलार वहां पे होंगे। अभी आपने आईपीएल की जो नीलामी हो रही थी उसमें देखा था, आशीष शेलार उनके साथ थे। तो ऐसी कंडीशन में इस नाम की खोज पैदा कहां से हुई है? जब अमित शाह का इतना खास आदमी और निर्वाधित है, वो किसी तरह के दांव पेच में नहीं फंसा है, एक ऐसा चेहरा है जिसको कि कोई बहुत ज्यादा सोच ही नहीं सकता, उस पर कोई बोल ही नहीं सकता, ऐसे ही चेहरों की खोज भारतीय जनता पार्टी करती है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आशीष शेलार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर फडणवीस के नाम पर जरा सा इफ एंड बट आया तो। अगर मोहन यादव की तलाश हुई महाराष्ट्र के अंदर तो आशीष शेलार का नाम सबसे ऊपर आ सकता है। और सवाल इस बात का है कि जो जय शाह का करीब होगा, अमित शाह का करीब होगा, बीसीआई का लिंक होगा, तो निश्चित रूप से ये नाम भारतीय जनता पार्टी की एक मोहन यादव की खोज के भी रूप में होगी। अब सवाल दोस्तों ये है कि सॉरी, सवाल ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब सबको पहले से पता था कि मात्र 72 घंटे का वक्त है, हम लोग ने अपने कई वीडियो में ये बात कही थी, फिर जो भी खोज करनी थी, ये खोज तो पहले भी आशीष नेतृत्व कर सकता था। क्योंकि अगर चुनाव परिणाम के बारे में वो पहले से इतना कॉन्फिडेंट था और अगर उसको देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाना था तो नाम की खोज ही पहले उसने की होगी। फिर राष्ट्रपति शासन का इंतजार क्यों? यद्यपि राष्ट्रीय शासन जब चाहेंगे तब लगेगा और जब चाहेंगे तब हट जाएगा, क्योंकि सब कुछ भाजपा के हाथ में है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई सिंधे ने ऐसा पेच फंसाया है कि भारतीय जनता पार्टी ना उगल पा रही ना निगल पा रही है? ऐसा क्या पेच फंस सकता है? क्या भाजपा नहीं चाहती कोई ऐसा विद्रोह हो? क्योंकि भाजपा चाहेगी कि अगर चाणक्य जाते हैं मुंबई तो सिंधे ही नाम प्रपोज करें, जैसा कि और जगह होता है। सिंधे ही नाम प्रपोज करें और सिंधे किस शर्त पर करेंगे? हमारी कुर्सी लेके किसी को सौंप दिया, हम ही से कहते हो किसी का नाम प्रपोज कर दो, ये कोई भाजपा का नेता था? ये एक बहुत बड़ा पहलू है और इस पहलू पर ध्यान देने के लिए भाजपा आलाकमान पूरा गणित इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा सीटें लगभग 132 सीटें भाजपा ने जीती हैं।
महाविकास आघाड़ी इस पर क्या कह रहा है वो एक अलग बात है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, ईवीएम में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मतगणना में क्या हेराफेरी हुई। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ हो, ये एक अलग सब्जेक्ट है। उसकी बात चुनाव आयोग, ये जो उसके लीगल पॉइंट व्यू पे दरवाजे हैं, वो इसको तय करेंगे। लेकिन आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुका है, मुख्यमंत्री उसी का बनना है जिसके पास ज्यादा सीटें हैं। तो इसलिए ये विवाद तो नंबर 2 पे चला जाता है। विवाद खत्म नहीं हुआ, विवाद नंबर 2 पे चला जाता है कि उस पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन संगठन की बात अगर करें तो आरएसएस का इसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण हाथ हो सकता है, क्योंकि आरएसएस ने बहुत ताकत लगाई है और लंबे वक्त के बाद आरएसएस ने दिल खोल के मेहनत की है। महाराष्ट्र को बचाने के लिए आरएसएस ने पूरी ताकत लगाई। तो आरएसएस सीधे सीधे प्लेट पर सजा के भाजपा के किसी नाम को सहमति नहीं दे सकती। वो कोई ना कोई नया नाम खोजेगी और उसका एक नाम था तावड़े, जो पार्टी के महासचिव थे, लेकिन उसमें किसी शीर्ष नेता ने राजनीति कर दी या राजनीतिक साजिश रच दी और उनको हाथों हाथ पकड़ लिया गया। बदनामी हुई, क्या हुआ, सब मामला दब गया। उसका कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, 5 करोड़ थे, 5 लाख थे, 9 लाख थे, 15 करोड़ थे, कुछ नहीं पता चला। उसकी सच्चाई बाहर नहीं आई। फिलहाल मामला अपने आप खत्म हो गया। लगता है कि तावड़े का चैप्टर भी अपने आप खत्म हो गया। और ये इससे फायदा किसका हुआ? हमेशा क्राइम की रिपोर्ट में देखा जाता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है। यहां देखना पड़ेगा, अगर तावड़े का नाम हटा है तो फायदा किसका हुआ है? क्या देवेंद्र फडणवीस का फायदा हुआ है? क्या किसी और नेता का फायदा हुआ है? इस पर भी शीर्ष नेतृत्व की और आरएसएस की गहरी निगाह है, क्योंकि बदनामी पार्टी की हुई है, इसलिए पार्टी उसको माफ कर देगी ऐसा भी नहीं है। ये देरी इस बात का सबूत है कि आरएसएस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र के अंदर मराठी मानुष खोज रहा है, जो मराठी महाराष्ट्रियन हो, जिसपे महाराष्ट्र की जनता दिल खोल के एतबार कर सके, जो भी परिणाम आए हैं उस पर एतबार कर सके, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण चेहरे को जो महाराष्ट्र की जनता है वो सीधे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे में जो कुछ हो रहा है उससे साफ है कि शिंदे का पेच फंसाना, आरएसएस का बीच में इन्वॉल्वमेंट होना, भारतीय जनता पार्टी का असमंजस में पड़ा रहना, ये अंतिम दिन, अंतिम 24 घंटे राष्ट्रपति शासन का संकेत दे रहे हैं। यद्यपि मैं समझता हूं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि इससे पार्टी की साख पे भी असर पड़ता है। यद्यपि मोदी के रहते साख की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन सरकार आपकी है, बहुमत आपके पास है, फिर भी अगर आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी समझी जाती है। दोस्तों, आपको यह हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।